शिवजी के पास जाकर न्याय मांगता एक कौआ। दोस्तों, ये कहानी है एक कौए की जो अपनी जिंदगी से मायूस होकर न्याय मांगने पहुंचता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने इस कौए को न्याय दिया। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक कौआ एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल भी बैठी थी। इधर कौए ने जब कोयल की तरफ देखा तो वो कौआ विचार करने लगा, यानी कि सोचने लगा कि मैं तो काला हूँ और ये भी काली है, अतः इसका रंग भी मेरे जैसा ही है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं, खड़े होकर इसकी आवाज को सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं और हमको कंकड़ मारकर भगा देते हैं। क्या खूबसूरत इसकी जिंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में इस कोयल से ही पूछता हूँ। ये सोचकर वो कौआ उस कोयल के पास जाकर बैठ गया और पूछने लगा कि कोयल बहन, आपकी जिंदगी कितनी मजे की है। कोयल बोली, क्यों भैया, आपको हमारी जिंदगी मजे की कैसे लग रही है। कोए ने कोयल को अपने मन की पूरी बात बता दी और बोला, कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है जो हमें ऐसा बनाया है। काश मैं भी एक कोयल होती तो कितने मजे की जिंदगी होती। कोए की बात सुनकर कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी की है तो तुम भगवान के पास ही चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु हमें कोयल बना दो। कोए को कोयल का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की है जो हमें कौआ बना दिया। लोग हमारी आवाज सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारते हैं, इसलिए प्रभु हमें अब अपने ही शरीर से घृणा होने लगी है। कोए की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे कोए, परेशान ना हो, चलो हम तुम्हारे शरीर को बदल देते हैं, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर कौआ तपाक से बोला कि हे प्रभु मुझे कोयल बना दो, क्योंकि जब वो बोलती है तो लोग उसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौआ, जैसा तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन कोयल से पहले पूछ लो कि क्या उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं। फिर वो कौआ कोयल के पास पहुंचा और बोला, आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी तो बड़े मजे की है, आप तो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट होंगी। कोए की बात सुनकर कोयल कहने लगी कि कौवा भैया, तुम जो सोच रहे हो वो तो ठीक है कि मैं मीठा बोलती हूँ और लोग मेरी आवाज को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन दिखने में तो मैं तुम्हारे जैसी ही काली हूँ, उसका क्या। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो कोयल कहने लगी, अरे भैया, मैं काली हूँ और अच्छी नहीं दिखती, इसलिए हमेशा पत्तों के बीच में पेड़ों पर छुपी रहती हूँ, किसी के सामने नहीं आती, मुझे सबके सामने आने में भी शर्म आती है। हमसे अच्छा तो हंस है, उसका रंग कितना सफेद है, दिखने में कितना सुंदर लगता है, उसकी जिंदगी कितनी मजे की है और सुंदर से सरोवर में हमेशा तैरता रहता है। तभी वो कौआ उड़कर फिर से शिवजी के पास जा पहुंचा और बोला, हे प्रभु, अब हमें कोयल नहीं बनना, अब हमें हंस बना दो। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम पहले हंस के पास जाकर पूछ लो कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं, वो अपने शरीर से, अपने खान पान से संतुष्ट तो है। कौआ फिर से उड़ा और हंस के पास जा पहुंचा और बोला, हंस भैया, क्या बात है, आपकी जिंदगी तो बड़े मजे की है, आपका रंग सफेद है जिसे देखना सब पसंद करते हैं, आप कितने सुंदर लगते हो और हमेशा इतने सुंदर से सरोवर में तैरते रहते हो, आपको तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। कोए की बात सुनकर हंस हंसने लगा और बोला, कौआ भैया, मुझे तो जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौआ बोला, वो कैसे। तो हंस बोला, देखो कौआ भैया, हमारा रंग तो सफेद है जिसे सब पसंद करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। एक तो हर समय जल में तैरना पड़ता है, सर्दी में ठंडी हो या गर्मी में गर्म, ऊपर से जब गर्मी में सरोवर सूख जाता है तो मछलियों की कमी की वजह से भूखों मरना पड़ता है, सो अलग। सबसे खराब जिंदगी है हंस की। हमसे अच्छे तो तोते होते हैं जो वृक्षों पर रहते हैं
हरे रंग के सुंदर सुंदर दिखते हैं। उनकी जिंदगी कितनी मजे की है और उन्हें हर मौसम के फल खाने को भी मिलते हैं, कभी भूखों नहीं मरना पड़ता। हंस की बात सुनकर कौवा फिर शंकर जी के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि प्रभु, अब मुझे हंस नहीं बनना, मुझे तो आप तोता ही बना दो। शिव जी कहने लगे, ठीक है, अब हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन तुम पहले तोते के पास जाओ और उससे पूछो कि उसकी जिंदगी में उसे क्या शिकायतें हैं। अब वो कौवा उड़ा और तोते के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि भैया वाह, तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी मजे की है। एक तो आपका रंग इतना सुंदर है, ऊपर से वृक्षों पर लदे मीठे मीठे फल हर मौसम में खाने को मिल जाते हैं, और जो भी सुनते हो उसे याद भी कर सकते हो और दोहरा भी सकते हो। कोए की बात सुनकर तोता कहने लगा कि हे कोए भैया, मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है। एक तो मेरा रंग सुंदर है, और जो भगवान ने मुझे हर बात को दोहराने की शक्ति दी है वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। इसकी वजह से लोग मुझे पकड़ लेते हैं और पिंजरे में कैद कर लेते हैं और पूरी जिंदगी मिट्ठू मिट्ठू बोलते रहते हैं। पिंजरे में कैद होना भी भला कोई जिंदगी है? हमसे अच्छा तो मोर है, सुंदर भी दिखता है और आजाद भी रहता है। उसकी बात सुनकर कौवा फिर से उड़ा और भगवान शिव के पास जा पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे अब तोता नहीं बनना, अब आप मुझे मोर बना दो। भगवान शिव बोले, ठीक है, अब आपको मोर बना देते हैं, लेकिन पहले मोर के पास जाओ और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछो। कौवा फिर से उड़ा और मोर के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि वाह भैया, कितनी मजे की जिंदगी है आपकी। एक तो आप देखने में इतने सुंदर लगते हो, आपके पंख इतने सुंदर हैं, हर कोई आपको पसंद करता है, और जब आप अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर नाचते हो तो लोग आपको देखकर कितने खुश होते हैं। हमें तो लोग कंकड़ मारकर भगा देते हैं। कौवे की बात सुनकर मोर कहने लगा कि अरे पागल, जिन पंखों की वजह से तू हमारी जिंदगी को मजेदार समझ रहा है वही तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। इन सुंदर पंखों की वजह से ही लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमें पकड़ लेते हैं और मार कर हमारे पंखों को नोच डालते हैं, ताकि वो हमारे इन रंग बिरंगे पंखों को बाजार में बेचकर पैसा कमा सकें। इन्हीं सुंदर पंखों की वजह से हमारी हत्या कर दी जाती है। हमसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है। तुम अपनी जिंदगी में मस्त रहते हो, जहाँ चाहते हो, जिस पेड़ पर चाहते हो जाकर बैठ जाते हो, जो चाहते हो खा लेते हो, स्वतंत्र आकाश में उड़ते हो। तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करता। इतना सुनकर कौवा फिर से उड़ा और भगवान शिव के पास कैलाश जा पहुंचा और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने इसी शरीर से संतुष्ट हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि इस संसार में आपने जिसे भी जो जो दिया है उसमें उसी की भलाई है और उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए कौवे की आंखों में आंसू आ गए। भगवान शिव उसे देख रहे थे और बस मुस्कुरा रहे थे और कौवे ने उन्हें प्रणाम किया और उड़कर वापस अपने उसी वृक्ष की डाली पर आकर बैठ गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।